नमस्कार। वेलकम टू डॉक्टर BD सिंह मैथ समस्तीपुर। फिर आपकी सेवा में साथियों, मैथमेटिक्स क्लास 12 क्रैश कोर्स एपिसोड 7। इससे पहला जो प्रोग्राम हुआ था उसको एपिसोड 6 कहेंगे। फॉर एग्जाम 2023 CBSE एंड BSEB के लिए जो 23 में एग्जामिनेशन होने वाला है। प्रॉब्लम डिटरमिनेंट से हम ले रहे हैं, चैप्टर डिटरमिनेंट चल रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय डिटरमिनेंट मेथड। डिटरमिनेंट मेथड से कहता है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालें। जिस ट्रायंगल का वर्टेक्स पहला नंबर में दिया हुआ है 10, 60 एंड 40, दूसरे नंबर में वर्टेक्स दिया हुआ है ट्रायंगल का 2, 7, 2, 7, 1, 1 एंड 10, 8। तीसरा नंबर क्वेश्चन है -2, -3, 3, 2 एंड -1, -8। एक दूसरे टाइप का ट्रायंगल इसी में है कि ट्रायंगल का सवाल है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट। जबकि वर्टिसेस दिया हुआ है, शीर्ष बिंदु दिया हुआ है K0, 40, 02। अब देखिए इस सब का हम आंसर भी ले लिए आपके सामने। इसमें से पहला का आंसर है 7.5 स्क्वायर यूनिट, इसमें से दूसरा का आंसर है 23.5 स्क्वायर यूनिट, और इसमें से तीसरा का आंसर है 15 स्क्वायर यूनिट। और इसमें से के का वैल्यू या तो 0 आएगा या के बराबर 8 आएगा, दोनों आएगा तो, लेकिन वैल्यू होगा 0 आएगा तो कॉलिनियर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर वैल्यू आएगा 8। कोऑर्डिनेट में यहाँ 0 आएगा, अर्थात किसी त्रिभुज का एक वर्टेक्स 0 होगा अथवा 8 आएगा, ये मतलब है। तो हम लोग चले, हम साथियों एक फॉर्मूला हम पढ़ाए थे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ 1, 1, 1 x y z x1 y1 z1 x2 y2 z2। क्या है यह? x1 y1 z1 x2 y2 z2। नहीं, गलत लिखा गया। एरिया सॉरी, हाफ 1, 1, 1 x1 x2 x3, यही बताए थे, y1 y2 y3। इस प्रकार हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल लेंगे जिसका वर्टेक्स दिया हुआ होगा x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। जब ये वर्टेक्स होगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसे डिटरमिनेंट मेथड से फॉर्मूला लिखाए थे इससे पहले, ये होगा। इसी फॉर्मूला पर इसको सेट करना है साथियों। पहला में जो है दिया है x1 y1 10, x2 y2 60, x3 y3 40, ये आपको यहां पर दिया है। तो देखिए कैसे पहला का आंसर, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंडिटरमिनेंट x1 x2 x3, पहले लिखेंगे 1, 1, 1 x1 x2 x3 1, 6, 4 1, 6, 4। फिर दूसरे बार लिखेंगे y1 y2 y3 0, 0, 3 0, 0, 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। हाफ कैसे सॉल्व होगा सो सिखाए हुए हैं। अगर ये 0 लेते हैं तो जो भी डिटरमिनेंट आएगा सब 0 से गुना करेंगे, 0 हो जाएगा। अगर ये 0 लेते हैं तो फिर ये छोड़ के जो भी डिटरमिनेंट का वैल्यू आएगा 2/2 पे वो 0 हो जाएगा। तब ये लेना पड़ेगा +3, ये हो कॉलम और ये रो छोड़ देंगे 1, 1, 1, 6 1, 1, 1, 6। इस प्रकार हम नोट करेंगे।
तो ये जो डिटर्मिनेंट आएगा 2/2 में ये 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0 हो गया, माइनस 0 से मल्टीप्लाई, तो क्या बचा, वही 3 ना। तो हाफ 3 इन ब्रैकेट 6 - 1, 6 - 1, 6 का 6 -1, तो हमने पाया 1/2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 5। इसका मतलब है 5 या 15/2, 7.5 स्क्वायर यूनिट। फिर से समझ लीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है जिसका वर्टेक्स x1 y1 x2 y2 x3 y3 दिया हुआ है। तो हाफ 1 1 1 x1 x2 x3 x1 x2 x3 y1 y2 y3 y1 y2 y3। यहाँ पर हमको x1 y1 10, x2 y2 60, x3 y3 43 दिया हुआ। तो हमने क्या किया, हाफ लिखा, 1 1 1 लिखा, x1 x2 x3 का मतलब 164, y1 y2 y3 का मतलब 003 लिखा। अब हम जो ब्रेक करेंगे डिटर्मिनेंट को, ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं। तो चूंकि डबल 0 यहाँ है, तो हम क्या किए, इधर से चल दिए। तो हाफ बड़ी ब्रैकेट में 0, इसके सामने कॉलम लो और कॉलम छोड़ देंगे, ये तो आता 4 हो, लेकिन आने से क्या फायदा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा। फिर माइनस प्लस माइनस, ये 0, इसके सामने कॉलम और रो छोड़ देंगे, 1 1 1 4 लिखते हैं यहाँ 2/2 में। तो फिर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 में हो जाएगा, इसीलिए 3 लेंगे, 3 के सामने कॉलम रो छोड़ करके 1 1 1 6, तो 3 लिए प्लस, एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है, एक बार प्लस लेना है, 1 1 1 6 और 6 - 1 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई 6 - 1 अर्थात 6 - 1 5 × 3 हाफ पहले है, इसलिए 15/2 बराबर 7.5 स्क्वायर यूनिट। इसी प्रकार हम चाहेंगे इसी प्रकार चाहेंगे तो 2 और 3 प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आंसर आप नोट कर सकते हैं, 7.5 स्क्वायर यूनिट, 23 स्क्वायर यूनिट और इसका लास्ट वाला का 15 स्क्वायर यूनिट। इसी तरह से सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं। अब देखिए, के वाला सवाल जो है, इसको भी हम चाहेंगे तो आसानी से कर सकते हैं। के वाला सवाल, डिटर्मिनेंट में के वाला सवाल दिया है, तो हम इसको कहेंगे के वाला था, ये था, वर्टेक्स इसका दिया हुआ था, ये एरिया दिया हुआ था, एरिया था आपको 4 स्क्वायर यूनिट और ट्रायंगल का दिया हुआ था K0 ब्रैकेट में और 4 0, इसी प्रकार 02। हमको K का वैल्यू कहता था निकालने के लिए। अगला जो सवाल था, चौथा नंबर का जो प्रॉब्लम था, उसमें कहता था फाइंड द वैल्यू ऑफ K इन विच एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट। एरिया ऑफ ट्रायंगल 4 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है, तो K का मान कितना होगा। हम आंसर में लिखे थे 8 और 0, यही हमको निकाल के बताना है। देखिए आसानी से ये भी बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा। देखिए ये भी आप इजी वे में बना सकते हैं। जैसे देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल के जगह पर +-4 लेंगे, क्योंकि उत्तर प्लस में भी आ सकता है और माइनस में, तो मॉड प्लस माइनस होता, लेकिन हम प्लस माइनस में लेंगे क्योंकि इसका वैल्यू निकालना है। हाफ x1 x2 x3 x1 x2 x3 1 1 1 x1 x2 x3 K 4 0 और फिर y1 y2 y3 0 0 2।
इस प्रकार हम लोग इसको नोट कर सकते हैं। देखिए x1 x2 x3 y1 0 y2 y3। तो हम आगे बढ़ेंगे। ये 4 दूना 8 प्लस माइनस 8, इधर क्या आया 0 0 लेंगे तो फिर 0 0 ही होगा उस सवाल की तरह। 2 ले लेंगे तो 2 लिए तो बच जाएगा इसके सामने कॉलम रो छोड़ करके 1 1 के 4 ले लिए। अब यह हो गया 4 दूना 8 तो प्लस माइनस 4 इक्वल टू प्लस माइनस 4 इक्वल टू 4 माइनस के। तो हमारे पास आया, यदि माइनस प्लस लेते हैं तब क्या आएगा 4 इक्वल टू 4 माइनस के, इसीलिए के इक्वल टू 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। एक उत्तर। अगर माइनस 4 लेते हैं माइनस चिन्ह लेने पर तो हमको हो जाएगा -4 इक्वल टू 4 माइनस के। इसका मतलब है कि के का वैल्यू, ये इसको इधर करेंगे इसको इधर करेंगे, के माइनस इधर प्लस 4 होकर के जाएगा +4 इक्वल टू 8। तो वैल्यू हम बोले थे के का वैल्यू 0 या 8 आएगा। इस प्रकार की जितने भी सवाल हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल पर डिटरमिनेंट मेथड से आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। और तब आपको एक टाइप बच जाएगा, वह टाइप है क्रेमर्स रूल। अगले वीडियोज में हम आपको क्रेमर्स रूल के बारे में बताएंगे। यानी हर तरह के स्टैंडर्ड सवाल आपके बीच रखा जा रहा है। आप प्रैक्टिस करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं हमारे वीडियोज को और आप देखते हैं तो बहुत सारी बातें जानकारी मिलेगी और इसी आधार पर आपसे ढेर सारे प्रैक्टिस आप कर सकते हैं और चाहेंगे तो अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। शर्त यही है कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैथ जो है प्रैक्टिस की चीज है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप ज्ञान होगा और उतना आप आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। और आपको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि अपने दोस्तों को भी जो +2 में पढ़ रहे होंगे या आपके गार्जियंस भी अगर देख रहे हैं तो गार्जियन को भी मैं सलाह देता हूं कि अपने बच्चों को जो +2 का एग्जाम देगा उसको आप शेयर करें, जिससे लाभ ले सके, अधिक से अधिक लाभ मिल सके। इन्हीं बातों को लेकर के आज का कार्यक्रम मैं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।